अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन कमा अमर। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम पढ़ रहे थे। और गुज़श्ता से पेवस्ता जुमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात वहाँ तक हमने पढ़े जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम के बुत तोड़े, कौम से कुछ सवाल जवाब हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अंदाज में उनसे गुफ्तगू की कि वो लाजवाब होकर परेशान हो गए। और फिर उन्होंने शायद महसूस किया कि अब हमारे बस के नहीं है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए उन्होंने निमरूद के यहाँ हज़रत इब्राहीम की शिकायत की। सारा माजरा उसको बताया और किस्सा मुख्तसर ये, इसका कुछ इब्तदाई हिस्सा हमने तब पढ़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निमरूद की तरफ से बुलाया गया अपने यहाँ। निमरूद इसका नाम तो कुरान पाक में नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुनाजरा हजरत इब्राहीम के वालिद के साथ बयान फरमाया है कुरान पाक में,
और जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया, जो हजरत इब्राहीम का हर्रान वालों के साथ हुआ, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मुनाजरा भी बयान फरमाया अल्लाह ने कुरान पाक में, जो हजरत इब्राहीम का अपनी कौम के साथ हुआ। वहीं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मुनाजरा ऐसा भी बयान फरमाया जो बादशाह के साथ हुआ। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया, वो ऐसा शख्स था जिसको हमने हुकूमत दी थी। अन आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने उसको बादशाही दे रखी थी। उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है कि इन पाक जुमलों में जिसकी बादशाहत और जिसका जिक्र है वो निमरूद था। और उलमा ने लिखा है कि ये बाबुल में था इसका पाया तख्त, दारुल हुकूमत जिसे आप कहें। वरना उलमा का फैसला ये है कि शायद मैंने गुज़श्ता दर्स में आखिर में थोड़ा सा ये जुमला पढ़ा था कि पूरी दुनिया में उलमा का फैसला ये है कि अल्लाह ताला ने 4 को पूरी कायनात पर हुकूमत बख्शी थी। 4 ऐसे लोग गुजरे और इत्तिफाक शान अल्लाह की, हिकमत अल्लाह की, उनमें 2 मुसलमान थे, 2 काफिर थे। जो काफरों में से ये 2 हैं, उनमें से एक ये निमरूद था जिसकी हुकूमत पूरी कायनात पे उस जमाने में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जब हमने वाकयात पढ़े थे, शायद आपको याद होगा, हजरत के साथ किश्ती में हजरत के 3 बेटे बचे थे, और लोग भी थे। बेटों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बचे थे, हाम, साम, याफिस। याद होगा आपको। उलमाए मुफस्सिरीन का फैसला यह है कि ये जो हाम है ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे, उनकी नस्ल से था, ये पैदा हुआ था बाद। और बाज उलमा ने यहां तक फरमाया है कि इसको, यानी इस खानदान को, ये 4 सदियां हो रही थी उस जमाने में, उस यानी हुकूमत करते हुए। और बाद उलमा का यह भी फैसला है कि खानदान तो अपनी जगह रहा, 4 सदियों से यह खुद कर रहा था निमरूद। इसलिए कि आपने यकीनन पढ़ा होगा या सुना होगा, उस जमाने में लोगों की उम्रें बहुत होती थी, कद भी लंबे होते थे और उम्रें भी बहुत ज्यादा होती थी। उम्रें भी घटती गई और कद भी घटते गए। घटते 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 अब ये इतना रह गया जो आपके और हमारे सामने है, और उम्र इस उम्मत की लगभग 60 के दायरे में रह गई। उससे ऊपर जो है तो वो नफा है, किसी को मिले किसी को ना मिले। बहरहाल जो भी बातें हों, चूंकि हजारों साल बीत गए, क्योंकि उलमाए मुफस्सिरीन का फैसला यह है कि हजरत इब्राहीम का जो जमाना है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2500 साल पहले का है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जबकि अभी आप और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं तो कमोबेश 15 सदियां तो आका को गुजर चुकी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाए। तो 2.5 में आप तकरीबन 15 खुद ही जमा कर लो, कितना हो गया? तो हजारों साल गुजर गए। इसलिए बहरहाल तस्लीम करना पड़ता है। मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि उसको शायद ये भी खौफ पैदा हो गया था कि अगर हजरत इब्राहीम को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो मुमकिन है जो हमारे खानदान की 4 सदियों से हुकूमत चली आ रही है ये खत्म हो जाए। इसलिए कि ये मसला तो बहुत आगे जा रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक बहस है उलमा की कि हजरत इब्राहीम की जिंदगी में एक आग का वाकया पेश आया था। आया वो निमरूद से आमना सामना होने से पहले था या बाद में था?
बहरहाल हम एक कॉल ले लेते हैं, बाकी बारीकियों में आप ना पढ़ें। मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने जिसको पेश फरमाया है मैं वो ले रहा हूं। अब इसने बुलाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अच्छा, ये जरा खाका आप अपने ज़हन में रखें। बाप के साथ मुनाजरा गुजर गया, हरान वालों के साथ मुनाजरा गुजर गया, कौम के साथ भी मुनाजरा गुजर गया, अब ये बादशाह वक्त के सामने आ रहे हैं हजरत इब्राहीम। ये एक अजीब मरहला है और ये बहुत बड़ा जिहाद है। किसी जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना कोई मजाक नहीं, जान का भी खतरा होता है। बहरहाल वो तो अबुल अंबिया थे, वो तो जद्दुल अंबिया थे, वो तो मुजद्दिद अंबिया थे। अंबिया के तो दिल पर खुदा के पहरे होते हैं। वो अंबिया अलैहिस्सलाम की तो शान ही कुछ और है। हजरत इब्राहीम, बहरहाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगाम मिला कि बादशाह वक्त ने बुलाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके महल में तशरीफ ले गए। उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है बाबुल में था उसका ये जो अपना महल है। हुकूमत उसकी सारी दुनिया पर थी, रहता वहां था। और ये भी याद रखें कि सिर्फ ये नहीं कि वो अपने वक्त में अपनी या कुछ अकवाम की अपना सिर्फ बादशाहत वाला मसला था, नहीं, बल्कि लोग अवाम उसकी पूजा भी करते थे। वो सिर्फ बादशाही तक बात नहीं थी, उसको खुदा ही दर्जा दे रखा था। और कोई ताज्जुब की बात नहीं है जो बुतों के आगे सजदे कर रहे हैं नफे नुकसान की नजर से, तो वो तो बादशाह था। वो तो एक लिहाज से आप उसको देखें तो फायदा भी उनको पहुंचा रहा था और नुकसान भी पहुंचा सकता था, इसलिए उससे तो ज्यादा डरते थे वो। बात समझ आ रही है आपको? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में आए। उलमा ने लिखा है उसके दरबार का एक तरीका था। कोई उसके दरबार में आए तभी दाखिल होता था, पहले दहलीज पर सजदा करता था, उसके सामने सजदा करने के बाद वो आगे आके अपनी बात करता था। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहां सजदा करना था, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दाखिल हुए और सामने खड़े हो। यानी आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो शान अपनी है। यानी अगर आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखें, ऐसे ऐसे दरबार में सहाबा गए हैं इस्लाम का पैगाम लेकर के, बादशाहों ने पूछा है कि क्या है, तो सहाबा ने यही बस जवाब दिया, अस्लिम तस्लिम। सजदे वाली बात नहीं थी वहां पर, इसलिए कि सहाबा के पास अंबिया अलैहिस्सलाम का अकीदा था, हवारियीन के पास अंबिया अलैहिस्सलाम का अकीदा था कि सजदा मां सिवाय अल्लाह के किसी को जायज नहीं। सजदा तो इबादत ऐसी है, ये बिल्कुल देखें एक सीधी बात है, कोई ताजीम के हवाले से सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कहना ना कि जी मतलब ताजीम के लिहाज से अगर किया जाए तो शिरक नहीं है, हराम तो है, ये बड़ा खतरनाक मसला है अवाम के लिहाज से, इसलिए कि अवाम ये बारीकियां नहीं भांप पाएगी। उस्ताजुल उलमा अल्लामा खालिद महमूद साहब ने अपना एक वाकया लिखा है। फरमाते हैं एक मौलवी साहब से हजरत ने लिखा अपनी किताब में, एक मौलवी साहब से अल्लामा खालिद महमूद साहब ने पूछा कि इबादत के 3 बड़े निशान हैं। तवज्जो से बात सुनना मेरी। रुकू, सजदा, क़याम। क़याम, सजदा, रुक। आप समझ गए ना?
फरमाया, हजरत ने लिखा है, मैंने उनसे पूछा कि ये इबादत के 3 बड़े निशान हैं, क्या ये किसी और के लिए किए जा सकते हैं? अल्लामा खालिद महमूद साहब ने लिखा है, मुझे आगे से कहने लगा कि ताजीम की नियत कर ले, अलबत्ता सजदा ना करे क्योंकि वो हराम है, लेकिन कर लेगा तो शिरक नहीं होगा, कुफर नहीं होगा। लेकिन रुकू और क़याम कर ले, लेकिन इबादत की नियत से नहीं, ताजीम की नियत से। उनका जवाब समझ आया? और बोलो तो सही। अल्लामा खालिद महमूद साहब ने लिखा है, मैंने उनसे कहा कि फिर मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो। कि मुझे कहने लगे क्या? अल्लामा साहब ने फरमाया, मैंने उनसे पूछा कि जरा इबादत और ताजीम में फर्क करके बताओ। कि मुझे कहने लगा जी ये फर्क करना बड़ा मुश्किल है। अल्लामा साहब ने लिखा, मैंने कहा तू मौलवी है, तेरे लिए मुश्किल है, तेरी आवाम का क्या हाल होगा? नहीं समझ आई बात? आप बड़ों की बातें तो बड़ी होती हैं, तकारीर होती रहती हैं, वो आप सैकड़ों सालों से सुनते आ रहे हैं, आइंदा भी सुनते रहेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि कुछ हासिल भी तो हो। अकीदे में खुदा ना करे कोई झोल हो तो वो साफ हो, अमल में अगर कोई कमजोरी है तो वो मजबूत हो अमल। तकरीर का कुछ फायदा भी तो हासिल हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल हुए, सामने खड़े हो, उसको गुस्सा बड़ा है निमरूद को, क्यों? तो पहले ही हालात सुन चुका था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने लगा, देखने के साथ कहता है, मैं बाकी बातें आपसे बाद में करूंगा, मुझे एक सवाल का जवाब दो, मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि सजदा सिवाय अल्लाह के मैं किसी के लिए जायज नहीं समझता। आप बादशाह हो, को खुदा तो नहीं, सजदा खुदा को सजदा है, सजदा खुदा को सजदा है। उसको बड़ा गुस्सा है। लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगा कि जिस खुदा की तूने बात की है ना, जिस अल्लाह की तूने बात की है कि तेरे नजदीक मां सिवाय उनके किसी को सजदा जायज नहीं है, जरा मुझे उसका तारुफ बताओ, वो कौन है, वो क्या करते हैं, जरा मैं भी तो जानूं कि वो कौन है और क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तो ये एक अजीम मौका था। हकीकत है, मैंने इब्तिदा में थोड़ा सा अर्ज किया ना कि ऐसे बादशाह के आगे कलमा हक कहना बड़ी जुर्रत की बात। आप जरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो शान बहुत ऊंची है। आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मुजद्दिद अल्फ़े सानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख उठाकर देखें, जो आपके हमारे बर्रे सगीर में ही गुजरे हैं, कि जहांगीर मरहूम से मिलने आए। मिलने क्या आए कि वो गिरफ्तारी का आलम था, लेकिन आकर सजदा नहीं किया। अब जहांगीर में ये झोल पैदा हो गया था, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तौबा कर ली, लेकिन जब आए हैं तो आप यकीन करें सजदा नहीं किया, कैद काटी। और ये वही मुजद्दिद अल्फ़े सानी है कि जिनके मज़ार पर खड़े होकर इकबाल मरहूम ने ये इजहार फरमाया था कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। तो हजरत इब्राहीम तो फिर हजरत इब्राहीम थे। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। हजरत कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, उस वाक़े को बयान फरमाया कि उस शख्स ने हजरत इब्राहीम से रब के बारे में बहस की, मुनाजरा किया, और ये वो शख्स था अन आताहुल्लाहुल मुल्क, जिसको अल्लाह ने हुकूमत बख्शी थी। मुराद निमरूद।
अब कहने लगा हजरत इब्राहिम से कि जरा अपने खुदा का तारुफ कराओ, वो कौन है, वो क्या कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। आपने अब उलमाए मुफस्सिरीन ने बाकायदा वजाहत लिखी है कि उसका कहना यह था निमरूद का, आपने अपने वालिदैन से भी इख्तिलाफ किया, हर्रान वालों से भी इख्तिलाफ किया, कौम वालों से भी इख्तिलाफ किया, तभी तो बात मुझ तक आई है, और फिर यहां पर भी आए हो तो मेरे सामने भी इख्तिलाफ कर रहे हो, तो जरा तारुफ तो कराओ, सबसे किसके लिए लड़ रहे हो। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत। हजरत इब्राहीम ने पहला जवाब दिया कि मेरा रब वो अल्लाह है जो हयात भी देता है, जो मौत भी देता है। अच्छा, आप शान है हमारे अल्लाह की, कुरान तो कुरान है। यानी कारी अब्दुल याबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कुरान तेरे बयान पे कुर्बान, और ना मानने वालों तुम्हारे ना मानने पर भी कुर्बान, कि मानना ही नहीं। अल्लाह ने यहां तक हजरत इब्राहिम के जवाब को, हजरत इब्राहिम के बयान को इरशाद फरमाया। अब आगे जब हजरत इब्राहिम की बात निमरूद ने सुनी ना, तो अब उसके जवाब को अल्लाह ने आगे बयान फरमाया, काला अना उह्यी व उमीत। कहने लगा ये तो मैं भी कर सकता हूं। ये कैसा तारुफ आपने कराया है, आप तो कोई ऐसा तारुफ कराते जो मैं न कर सकता, ये तो मैं कर सकता हूं। और उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, वो दरबार, आपको पता है वो अपने वक्त का एक बादशाह था, कोई दरबार खाली थोड़ा था, वो अकेला थोड़ा बैठा हुआ था। उसने बाकायदा हुक्म जारी किया कि 2 शख्सों को मेरे सामने पेश करो। एक ऐसा उसके कैद खाने में था जिसको सजाए मौत दी हुई थी, कुछ दिन बाकी थे, और एक ऐसा था कि राह चल रहा था, कैद किया हुआ था, कोई वजह होगी वल्लाहु आलम, लेकिन उस पर अभी सजाए मौत नहीं थी, उसके लिए सजाए मौत नहीं थी। उसको भी ले आओ, दोनों को ले आओ। बात समझ आ रही है आपको? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखने लगे कि 2 शख्सों को बुलाया, ऐसा मंगवाया। जो था ना, जिसको जिंदगी यानी जिसकी थी, उस पर कोई सजाए मौत का मसला नहीं था, कैद था वल्लाहु आलम, और बाद उलमा ने फरमाया कि राह से पकड़ा था, कैद भी नहीं था, वल्लाहु आलम। मैंने पहले कहा तस्लीम करना पड़ता है क्योंकि हजारों साल गुजर गए। मकसद यही था कि उसके लिए सजाए मौत नहीं थी। अच्छा, हजरत इब्राहीम के सामने कहने लगा निमरूद कि ये देख रहे हो, ये जिंदा है ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके बल देखा तो निमरूद ने फौरन जल्लाद को हुक्म दिया, इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने मिनट नहीं लगाया, उड़ा दी। वो वहीं ढेर हो गया। और दूसरा जिसको सजाए मौत थी, हाँ, निमरूद कहने लगा हजरत इब्राहीम से कि ये देख रहे हो आप, इसको सजाए मौत है, ये मुर्दे के हुक्म में है। निमरूद ने कहा जा तू आजाद है। वो निमरूद की तरफ देखने लगा। तो आपको पता है अगर किसी को सजाए मौत मिली भी हो और उसको आजादी का परवाना मिल जाए तो वो तो गोया जिंदा हो गया, उसका तो चेहरा दमक उठा, वो तो भाग गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बल देख के कहने लगा कि देखे हो आप, एक जिंदे को मुर्दा कर दिया हूं, मुर्दे को जिंदा कर दिया। अना उही व उमीत, ये तो मैं भी कर सकता हूं। जो आपने अल्लाह का तारुफ पेश किया है, खुदा का तारुफ पेश किया है, जिसके लिए मां सिवाय किसी के सजदा यानी सिवाय अल्लाह और खुदा के किसी के लिए जायज नहीं समझते हो, तो उनके तारुफ में जो पेश किए हो, सबसे लड़ रहे हो, तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। नऊज़ बिल्लाह। अच्छा, साहिबे कससुल अंबिया लिखते हैं कि हजरत इब्राहीम भांप गए कि ये है तो बादशाह, लेकिन है बिल्कुल बेवकूफ, वो समझा ही नहीं है कि मैंने कहा क्या है। आपका क्या ख्याल है, हजरत इब्राहीम की बात को वो समझा था?
अच्छा, मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने फरमाया है, लिखा है कि एक बात तो ये मुमकिन है कि उसके अकल में हजरत इब्राहिम का जवाब ना आया हो, ये भी मुमकिन है, लेकिन हजरत ने फरमाया, लिखा है, ये भी मुमकिन है कि उसकी समझ में आ गया हो, लेकिन जानबूझकर कौम के आगे ये नजारा पेश किया ताकि वो कायम रहे अपने जगह पर। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आई? ये दूसरा जुमला दिल को लगता है, क्योंकि था तो बादशाह और इतना बड़ा बादशाह था। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहरहाल भाग गए कि इसने या तो ये बात को समझा ही नहीं है और या जानबूझ के ये ढीठ हो गया है, जिद। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कोई और दलील इस हवाले से या इस दलील पर अगली बात नहीं की, फिर दूसरी दलील और दूसरा तारुफ खुदा का हजरत इब्राहिम ने पेश फरमाया। क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़। मेरे अल्लाह की ये शान है कि खुदा सूरज को मशरिक से तुलू करता है, पूरी दुनिया को रोशनी देते हुए मगरिब के एक कोने और एक हिस्से में गुरूब करता है। फ़ाति बिहा मिनल मगरिब, अगर तू अपने दावे में सच्चा है, इसको मगरिब से निकाल, मशरिक में गुरूब कर दे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, जुबान पे ताला लग गया। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन, अल्लाह फरमाते हैं हम ऐसे जालिमों को कभी हिदायत नहीं देते। दुआ करें अल्लाह ताला हिदायत बख्शे। ये अल्लाह ने अपना कानून बयान फरमाया। अब अच्छा, एक बात है, उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दूसरी दलील, दूसरा तारुफ सुना, लेकिन चुप हो। ये तो कुरान में है, फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। उलमाए मुफस्सिरीन ने माना लिखा कि मुंह पे गोया ताला लग गया, बोल ही नहीं सका। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, एक बात तो ये है कि ये ऐन मुमकिन है कि ये कह सकता था वो कि ये तो मशरिक से निकलना और मगरिब में गुरूब होना, ये तो मैं कर रहा हूं, आप उलट करो। जो मुतालबा आप मुझसे कर रहे हो, मैं आपसे कहता हूं अपने खुदा से ये करवाओ। लेकिन उसने ये मुतालबा किया नहीं, उसने ये मुतालबा हजरत इब्राहिम से किया नहीं। मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने अपनी किताब हिदायत के चिराग में लिखा है कि हजरत इब्राहिम का रंग वो देख चुका था, वो समझ गया था, इसलिए कि बादशाह वक्त था कि जिस मुकाम पर खुदा का ये पैगंबर खड़े हैं, अगर मैंने इनसे ये मुतालबा किया तो जिस खुदा पे ये जान निसार किए हैं वो खुदा इनके लिए कर देगा। फरमाया फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, बंद हो गया मुंह उसका। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया मैं ऐसे जालिमों को कभी हिदायत नहीं। अब बिल्कुल मसला तो 2 और 2 4 की भरे दरबार में वो लाजवाब हो गया। अब रह गया आखिरी मरहला, जो हमेशा ऐसे लोग इब्तिदा से इंतहा तक करते रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर। और पता है उसने ये फैसला किया, ये निमरूद का फैसला था बाज़ उलमा के मुताबिक, और कि उस कौम के साथ मिलकर, बाद में मशवरा, बाद में फैसला, वल्लाहु आलम भी हकीकत हाल। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने का फैसला किया। और कौम वालों तक को तो कहना यह था कि अपने खुदाओं की मदद करो, इनको ठिकाने लगाओ। ये भी अजीब मसला है। मैं आपसे पूछता हूं, खुदा इंसानों की मदद करता है या इंसान खुदा की मदद करते हैं? आप उनका ये बयान कुरान में पढ़ें, सूरत अंबिया में, कौम वालों का।
अपने खुदाओं की मदद करो। आइए मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया। अच्छा, अब मां बाप तक भी इत्तला पहुंची। ध्यान मेरी तरफ रहे, मां बाप की तरफ भी इत्तला पहुंची। बहरहाल अकीदे का इख्तलाफ तो था, लेकिन मां और बाप मां बाप हैं। वो पिदरी मोहब्बत या वो औलाद की मोहब्बत दोनों जानिब रहती तो है, वो मिटती तो नहीं मिटती। बल्कि बाप की मोहब्बत तो खैर बहरहाल एक ज़रबुल मिसल है, आप माने या ना माने। जैसे कि शेखुल अरब वल अजम फरमाते हैं कि हर इंसान ये चाहता है कि मैं कायनात के हर शख्स से आगे बढ़ूं, लेकिन हर वही शख्स ये भी चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। ये मोहब्बत ही तो है, और क्या है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का फैसला किया। और ये आप समझ सकते हैं कोई नई बात नहीं है। जब बातिल के पास कुछ दलाइल, कुछ बातें नहीं रह जाती, फिर यही रह जाता। आप इब्तिदा से पढ़ें, ये इंशाअल्लाह कससुल अंबिया में आए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात पढ़ें, हजरत यहया अलैहिस्सलाम के वाक़यात पढ़ें, हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़यात पढ़ें। ये अलग बात है कि अल्लाह ने हजरत ईसा बिन मरियम को आसमानों पर उठा लिया, लेकिन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उनको शहीद करने में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद किया। पता है, आप किताबें उठाकर देखें, उलमा ने लिखा है उस जमाने में ऐसे लोग थे, वो उन बुतों से ऐसे वाबस्ता थे कि वो मन्नत मांगा करते थे कि अगर मेरा फुला काम हो गया तो मैं हजरत इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां दूंगा। ये आप कससुल अंबिया उठाएं, और यानी इंतहा की गई मीलों के लिहाज से एक अहाता बनाया और उसमें ऐसी आग को सुलगाया कि बाज उलमा ने मुहावरा इस्तेमाल किया कि गोया उसके शोले आसमां से बातें करने लगे। मुहावरा है, माना यह है कि बहुत बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब निमरूद को इतला दी गई कि आग तैयार है। हदीस पाक में बड़े अजीब वाकयात हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे थे, उनके पास आए साहिब कससुल अंबिया, और दूसरे उलमा ने लिखा है, मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, ज़्यादा तफसील का तो वक्त नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहने लगे चलिए आपका आखिर वक्त आ गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, आगे बढ़े। और यह भी याद रखिएगा कि उलमा ने वजाहत लिखी है कि यह हजरत इब्राहिम के जवानी का आलम है। आए, जब वहां आए, अच्छा एक अब पहला सवाल उनके आगे यह आया कि हजरत इब्राहिम को इस भड़कती आग में डालें कैसे। तो उलमा ने लिखा है कि उस जमाने में फिर सबसे पहले मंजनीक ईजाद की गई। अब तो खैर दौर बदल गया, अब तो उससे न जाने क्या बलाएं आ गई। मंजनीक तो उस जमाने में तो एक शय थी, और वो बनाई और ईजाद की गई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुलगती आग में फेंकने के लिए। इसलिए कि उसके करीब जाएगा कौन, वो तो जो जाएगा वो तो जल जाएगा। अब जब मंजनीक तैयार हो गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने लाई गई कि, और हजरत इब्राहिम को उस मंजनीक के सामने लाया गया। मकसद यह था कि हजरत इब्राहिम को उसमें बिठाएं और फेंकें। आप उस जमाने का हुक्मनामा पढ़ें कि हुक्म या मरहला यह आया कि हजरत इब्राहिम के कपड़ों को उतारा जाए। अच्छा, जब उस शख्स ने ना हजरत इब्राहिम के लिबास पे हाथ डाला तो अच्छा यानी अल्लाह की तो शान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निगाह उठी ऊपर की तरफ, उसने कमीज उतार दी, बेलिबास किया हजरत इब्राहिम को।
लेकिन आप अहदीस की किताबें पढ़ें, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैदान क़यामत आएगा, जाहिर बात है आपके सामने है वो हदीसें, या कम से कम आपने सुनी होगी उलमा से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह हुक्म देंगे कि मेरे इब्राहिम को लिबास पहनाओ, और जन्नत से 2 सफेद चादरें हजरत इब्राहिम के ज़ेब तन के लिए आएंगे और वो हजरत इब्राहिम को उड़ाई जाएंगी, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वो ओढ़ लेंगे तो अपना रुख करेंगे खुदा के अर्श की तरफ। तो मुहद्दिसीन ने बाकायदा वजाहत लिखी है कि ये असल में सदका था उसी अमल का जो हजरत इब्राहिम का इस दुनिया में खुदा की खातिर लिबास उतारा गया था। अच्छा, आपके ज़हनों में, हमारे ज़हनों में एक सवाल आएगा कि फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर से खुद पूछा गया, साहिबे कससल अंबिया वो हदीस लाए हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुद पूछा गया कि आका आपसे भी पहले, हुजूर ने फरमाया हमसे भी पहले, इसलिए कि इस कायनात में हजरत इब्राहिम का लिबास खुदा की खातिर उतारा गया था। हाँ, ये याद रखिएगा। आप तो शायद हो सकता है ना समझें ये बातें, लेकिन मैं उलमा अपना अल्लाह ताला माफ फरमाए, यानी तलबा के लिए अर्ज कर रहा हूं कि याद रखिएगा ये एक जुज़वी फजीलत होती है, जुज़वी फजीलत से कुल्ली फजीलत मुतासिर नहीं हुआ करती। ये आप नहीं समझेंगे, आपके लेवल से जरा ऊपर की बात है। मैं गलत कह रहा हूं? आपने सुना होगा ना हजरत यूसुफ का हुस्न ज़रबुल मिसल है ना, तो इंशाल्लाह वहां जब पहुंचेंगे तो मैं उसकी कुछ थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा। अलबत्ता ये चीज याद रखें कि इन अहदीस की अबहास के मौके पर मुफ्ती इमदादुल्लाह अनवर साहब अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान लाए हैं कि हजरत इब्राहिम को तो ये लिबास पहनाया जाएगा, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने रोज़ा पाक से वहां पर तशरीफ लाएंगे तो ये ऐन मुमकिन है कि हुजूर के पाक वजूद पर वही कफन होगा जिसमें हुजूर को दफनाया गया था। हुजूर का रोजा तो जन्नत है, वहां कपड़े खराब कैसे हो सकते हैं? आप बताओ, जन्नत में कपड़े खराब होंगे? और बोलो तो सही। ये याद रखिएगा, ये बहस हुई है ना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोजा है, क्या ये जो हदीस में फरमाया गया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि हुजूर ने फरमाया मेरे मिंबर से लेके मेरे रोजे तक का ये टुकड़ा जन्नत का है, तो ये सवाल पैदा हुआ कि आया ये हकीकी जन्नत है या मिसाली जन्नत है? कि जैसे फरमाया गया कि जिक्र के हलकों से चलो तो कुछ चर लिया करो कि ये जन्नत के बाग हैं, औ कमा काल, तो क्या रोजा भी एक मिसाली जन्नत है? तो याद रखिएगा कि उलमाए देवबंद का फैसला यह है, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का फैसला यह है कि हुजूर का रोजा मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, यहां से लेकर वहां तक यह मिसाली नहीं हकीकतन जन्नत है। कहने का मकसद यह है, बातें ये नहीं बाल हक व मुरन, उलमाए देवबंद का यह अकीदा है कि हुजूर का रोजा हकीकतन जन्नत है। इसलिए अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हुजूर उसी लिबास में होंगे, उन्हीं चादरों में होंगे जिनमें हुजूर को दफनाया गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आका ने फरमाया कि अल्लाह सबसे पहले हजरत इब्राहिम पर लिबास डालेंगे। हुजूर ने फरमाया फिर मेरी बारी आएगी। यहां मेरी बारी का माना यह है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वो जो चादरें हुजूर के ज़ेबे तन पर हैं इस दुनिया की, वो अलग की जाएंगी और फिर जन्नत की पोशाक पहनाई जाएगी। समझ आई बात या नहीं समझ आई? लेकिन याद रखिएगा ये जुज़वी फजीलत है, जुज़वी फजीलत से कभी कुल्ली फजीलत मुतासिर नहीं हुआ करती। नहीं समझ आई बात? चलें इंशाल्लाह अगर हजरत यूसुफ के वाक़े में हम पहुंचेंगे तो शायद हो सकता है मैं मसला समझा दूं। अभी आखिरी एक बात अर्ज कर दूं ताकि क़ससुल अंबिया का ये मरहला पूरा हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेलिबास किया गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मंजनीक में बिठाया, सीधा आग किया। ये अहले हक के लिए बहरहाल मरहला होता है, दुआ करें कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कोई बड़े यानी देखने आप तो खैर क्या बहरहाल सवाल ही नहीं पैदा होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के हालात पढ़ें। इमाम सरखसी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात मैंने एक दफ़ा यहाँ 14 अगस्त के मौके पर बयान किए थे, आप पढ़ें। सिर्फ बादशाह के आगे एक मसला बयान किया था, वो बादशाह को भाया नहीं। इमाम सरखसी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसे कुएं में खड़ा किया
जिसमें बैठा भी नहीं जा सकता था। आखिर तक इमाम सरखसी रहमतुल्लाह अलैह को वहां बंद किया। वो हालात उसमें मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को देखना। अच्छा चलिए, ये दौर तो है ना पुराने, आप हमारा दौर देखें, कैसे कैसे उलमा गुजरे हैं कि जिनके ऊपर ऐसे ऐसे हालात गुजरे हैं और हालात गुजर रहे हैं। ये बात नहीं है, आपको याद होंगे, आप तो वो फौत हो गए, मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह, याद है? आपके मुल्क में उनके सर की कीमत लगी हुई थी 10 लाख रुपया इनाम, 2 मुरब्बे जमीन जो उनका सर लेकर आएगा उस जमाने में। ये आज की बात नहीं, सन 1995 की बात बता रहा हूं। तो बहरहाल अहले हक यानी बातिल से घबराकर हक छोड़ा नहीं करते। हजरत इब्राहिम भी गए आद में। अच्छा, उलमा ने लिखा है जब वो गए तो खुदा के फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह आप हमें इजाजत दें कि हम जाएं, ये तो आग है। तो अल्लाह ने फरमाया कि भाई जाना है तो चले जाओ। ये साहिब क़ससुल अंबिया ने लिखा है, मलाइका इजाजत लेकर आ गए, बड़े बड़े मलाइका। अच्छा, वो जैसे ही सामने आए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि आप तो अंदर जा रहे हैं, अब हमें हुक्म दे हम आपकी खिदमत करें। तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि अल्लाह ने भेजा है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, अल्लाह ने तो असल में हमने इजाजत मांगी तो अल्लाह ने हमें इजाजत दे दी कि आप चले जाओ। तो हम आ गए। हजरत इब्राहिम ने फरमाया नहीं, फिर हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। अब हजरत जिब्राइल पास आए तो फरमाने लगे कि अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है, आप खुद ही दुआ कर लें खुदा से, आप खामोश क्यों हैं? तो साहिब क़ससुल अंबिया ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील एक बात बताएं, जो हो रहा है वो अल्लाह जानते हैं या नहीं जानते? आप बताओ और बोलो तो सही। हजरत जिब्रील ने फरमाया वो अल्लाह तो जानते हैं, सब जानते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया जब वो सब जानते हैं तो फिर मुझे कुछ कहने की क्या हाजत है? अगर वो हमारे जलने पे राजी है, हम उनकी खातिर जलने पे राजी हैं। हजरत इब्राहिम, अच्छा याद रखिएगा ये हजरत इब्राहिम का हौसला। जैसे उस दिन मैं एक जगह कोरुल मस्जिद जा रहा था सबक पढ़ने के लिए, तो वहाँ एक साहब मिले, तो ऐसे ही दुआ सलाम में, मैं कहा खैर तो है? कहता है जी बस अल्लाह ताला जिस हाल में रखे। कहो क्या कह रहे हो? कहता है जी अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं अल्लाह ताला जिस हाल में। मैंने कहा यार बड़ा तेरा हौसला है जो तू कह रहा है जिस हाल में रखे। ओ खुदा से आफियत मांगा करो, खुदा से। आप हदीस की किताबें उठाकर देखें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या तो आगे आएंगे, लेकिन एक छोटा सा मसला, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब पैगाम आया था कि आप कैद से बाहर आए, बादशाह आपसे बात करना चाहते हैं, हजरत यूसुफ नहीं गए। हजरत यूसुफ ने शर्त रख दी थी। क्या की थी? आप हुजूर का फरमान उठाकर देखें, हुजूर ने फरमाया वो तो मेरे भाई यूसुफ थे, अगर उनकी जगह मैं होता मैं बाहर आ जाता। नहीं समझे आप? नहीं समझे? नहीं समझे? आपके लेवल से ऊपर की बातें हैं। अल्लाह ताला आपके और हम सब के हामी और नासिर हों। अल्लाह ताला तौफीक देंगे तो इंशाअल्लाह क़ससुल अंबिया का बकाया किस्सा आइंदा। आओगे या नहीं आओगे? आज तो आपको तूफान ले आया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।